दोस्तों, महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि यदि आप दूसरे के लिए दिया जलाते हैं तो वह आपके रास्ते को भी रोशन करेगा। उसी के विपरीत अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में आप स्वयं गिर जाते हैं, अर्थात वह पुण्य है और गड्ढा एक पाप है। लेकिन हम सभी यह जानते हुए भी गलत रास्ते चुनना बहुत आसान होता है। लोगों को परेशान करना, दुखी करना, लोगों के प्रति अपने मन में ईर्ष्या रखना, लोगों को तकलीफ देना, या हम में से अधिकांश लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और किसी ने एक सवाल भी नहीं किया कि हमें पाप करने में इतना मज़ा क्यों आता है। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो हम में से कोई ना कोई पाप से लिप्त जरूर रहते हैं। हमारा मन बहुत चंचल है, बहुत चालाक है और सर्वशक्तिमान है। इसे सब कुछ वह चाहिए जो सीमित है, असीमित है, फिर चाहे वो कैसा भी हो, कितना भी हो, फिर वह चाहे जैसा भी उसे चाहिए। हमारे मन की चाहने की कोई सीमा नहीं होती है और हमारे मन की यह चाहत, हमारे मन की यही जाल हमें कुछ भी करने में सक्षम होता है, फिर चाहे वह अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म हो, सब कुछ आ जाता है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह पाप क्या है। पाप एक प्रतिबिंब कर्म है, ऐसे कर्म जिन्हें करने के लिए आपको हमेशा मना किया जाता है। तब भी आपके मन और एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें करने के लिए कहा जाए, और यह किसने किया है। तो ऐसा कुछ जरूर कुछ लोग ने किया है जिन्होंने जीवन की सच्चाई देख ली, उस सत्य को जान लिया है, जो यह जानते हैं कि ऐसे कर्मों से मनुष्य और मनुष्यता का पतन होता है और उनके जीवन से खुशियाँ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। उनका नकारात्मक प्रभाव हमारे समाज पर भी पड़ता है। लेकिन हम में से हर कोई शक्तिशाली है, बलवान है, क्योंकि जब भी हमें कोई कार्य मना किया जाता है तो हम उस कार्य को करने के लिए और इच्छुक हो जाते हैं। हमारी इच्छा तीव्र होने लगती है और किसी के मना करने से हम भला क्यों रुकने वाले हैं। आपने अपने आसपास घर में एक छोटा बच्चा तो ज़रूर देखा होगा। जब उस बच्चे को हम मना करते हैं कि उस दिए के पास ना जाए तो वह छोटा बच्चा उस दिए की तरफ ही बढ़ता है, हालांकि उसके माता पिता उसे जिस चीज़ से दूर करना चाहते हैं, उसे उस चीज़ से बचाना चाहते हैं। वह जानते हैं कि यदि उस बच्चे ने उस दिए को पकड़ लिया तो उसका हाथ जल सकता है, उसे हानि हो सकती है, इसलिए उसे रोकते हैं, उस कर्म को करने से मना करते हैं। लेकिन वह तो एक बच्चा है, वह कहाँ रुकने वाला है। एक ना एक दिन जाने अनजाने में ही सही वह उस दिए को पकड़ ही लेता है और पकड़ने के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने गलती कर दिया। जब उसका हाथ जल जाता है तो वह रोने लगता है और फिर उसे अपना अनुभव प्राप्त हो जाता है और फिर उसके बाद से ना तो वो उस दिए की तरफ बढ़ता है और ना ही उसे
पकड़ने का कभी प्रयास करता है। अब यह पर समझने वाली बात यह है कि एक बच्चा जरूर रुक सकता है क्योंकि उसे अपना अनुभव मिल चुका है, लेकिन हम इन बातों से अनजान सा रहते हैं। हम एक बार गलती करते हैं, 2 बार उसी गलती को करते हैं और इसी प्रकार हम एक ही गलती को बार बार करते हैं। हम बार बार उस दिए को पकड़ने का प्रयास करते हैं और जैसे ही हम उसे पकड़ते हैं हम अपना हाथ जला बैठते हैं। लेकिन फिर भी हमारा मन इन चीज़ों से नहीं मानता। हमारा मन बार बार उसी क्रिया को दोहराने के लिए करता है और हम उसके माया जाल में फंसकर बार बार उसी क्रिया को दोहराते चले जाते हैं, क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि हम जानबूझकर कोई पाप कर रहे हैं। तो इसका एक सीधा और सरल जवाब है हाँ, क्योंकि आपको पता है वह कर्म करने से आपको पाप का भागी बनना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप उस कर्म को करते हैं। अपने मन के माया जाल में आके, आपके मन के बातों में आकर आप अपने अंतर्मन की बातों को अस्वीकार कर देते हैं और अपने मन की बातों को स्वीकृत दे देते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्या आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठा? ऐसा इसलिए होता है कि पाप करने में आनंद आता है, वह हमें सुख प्रदान करता है, उसमें हमें लाभ दिखाई पड़ता है और हम मनुष्य की मानसिकता तो देखिए कि जब से कोई गलती हो जाती है, जब हम कोई पाप कर बैठते हैं तो उसके बाद हमें पश्चाताप होता है, तो हम अपना सर उठाते हुए देखते हैं और कहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा बुरा कर्म किस प्रकार कर दिया और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। यह एक सच्चा है, यह एक सत्य है। पाप की खासियत ही कुछ ऐसी होती है कि यह आपके चारों ओर एक ऐसा माया जाल का निर्माण कर देता है कि जिससे आपका वास्तविकता को देख ही नहीं पाते हैं और केवल उसी सुख और उसी आनंद को देख पाते हैं जो वह पाप का माया जाल आपको दिखा रहा होता है। वास्तविक तौर पर हमारी अंतरात्मा यह जानती है कि ये कर्म गलत हैं और वह हमें रोकने का पूरा प्रयास करती है, लेकिन हम उसी की एक भी नहीं सुनते। वह हमेशा बताती है कि यह प्रतिबिंब कर्म है, ये पाप है, इसे करना मना है, लेकिन फिर भी हम उस कर्म को अवश्य करते हैं क्योंकि हमें वह सुख चाहिए, वह आनंद चाहिए, उस आनंद की अनुभूति चाहिए। आपने एक चीज़ अवश्य देखी होगी, आप इसका अनुभव अवश्य किया होगा कि जब आप कोई पाप कर रहे होते हैं तो आपको सुख और आनंद मिलता है, उसी कारणवश आप उस पाप कर्म से जुड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह पाप कर्म खत्म होता है, उसका आनंद, उसका सुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और जब ऐसा होता है तो वह मनुष्य तुरंत आत्मग्लानि से भर जाता है
सोचता है कि आखिर मैंने क्यों कर दिया, और उस वक्त अचानक से हमें अच्छे और बुरे दोनों की ही ज्ञान होने लगती है। उस अनुभव को प्राप्त करने के बाद हम यह साफ साफ देख पाते हैं कि क्या गलत है और क्या सही, और हमने जो कार्य किया है वह पाप ही है। और तब हमारे अंतर मन के द्वार खुल जाते हैं और हम यह जान पाते हैं कि हमने क्या किया, क्या हमने सही किया या गलत। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन को जो चाहिए वह उसके करने के लिए सक्षम था, वह आप पर हावी होकर आपको फंसाने के लिए सक्षम था, और इसीलिए उसे एक संरचना रचनी, एक माया जाल रचा जिसमें फंसकर आपने पाप कर दिया। और जैसे ही वह कर्म पूर्ण हुआ तो माया जाल टूटकर बिखर गया और आप सब कुछ साफ साफ देखने में सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए, ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ देखने के लिए। और कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।